कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू, मेरे साथ छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में जैसा कि हम ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर जो है वो मेनली देख रहे हैं ना, जिसमें ट्राइब्स पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के जो ट्राइब्स हैं और उनके जो इम्पोर्टेंट ड्रिंक्स हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है। उनके फेस्टिवल्स हैं और आपका जो ट्राइबल मैरिज सिस्टम है, ये 100% एक क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, ठीक है। और मैंने कहा भी था क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग है, दैट इज़ वाई हम वैसे तैयारी करेंगे जैसा कि वो क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। आप श्योर रह जाओगे कि श्योर हो जाओगे कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ से आपके क्वेश्चंस बने भी। अदरवाइज क्या होता है कि पूरा पढ़ लेने के बाद भी ये सारी चीज़ें नहीं होती है। दैट मीन्स ये इन सारी चीज़ों को आपको ऐसे ही करिएगा कि कितने ट्राइबल फंक्शंस है ये आपके नोट्स में दिए हैं बट कम है, ठीक है। जो अभी नोट्स है ना उसमें कम ही है, कुछ खास नहीं है इसमें, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा जो है वो भी आपके लिए लिख दिया है। अब देखिए, तो यहाँ पर जैसे ट्राइबल मैरिज सिस्टम है तो वो इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप देखोगे तो मतलब एक से एक आपके मैरिज सिस्टम्स जो हैं वो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, ठीक है। पॉलीगेमी भी है, मोनोगेमी भी है, दैट मीन्स एक विवाह, एक पति विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक पत्नी विवाह, इस टाइप के दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो क्योंकि पैट्रियोटिक सोसाइटी है इसलिए पॉलीगेमी और मोनोगेमी ज़्यादा चलता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जिसमें एक पत्नी और बहुपत्नी विवाह वाले हैं। लेकिन बहुपति विवाह जो है वो यहाँ छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलता, बट ट्राइबल्स में ये कॉमन है, ठीक है, ये भी आपके लिए है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मैरिज सिस्टम की, जनजाति विवाह की बात करें, जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो ट्राइब्स हैं उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। और एक साइड मैंने क्या लिख दिया है, आपके जो ट्राइबल फेस्टिवल्स है, इसको मैं आपको डिटेल में बताते चलूँगा, आप खुद ही आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ जैसे कि गुरावट जो मैरिज है ये आपको गुरावट करके ही आएगा ना, ये इंग्लिश में गुरावट है ना, ये बस ऐसे ही लिखना पड़ेगा गुरावट, तो इसको याद रखना। तो आप इसको लिख लीजिएगा, कुछ खास नहीं अल्फ़ाबेट्स में, जैसे मैसेज टाइप करते हैं बस वैसे ही करना है। तो गुरावट, व्हाट डज इट मीन कि भाई गुरावट कौन सा वो है, तो आप उसको समझ लीजिए, आप उसको लिख लेंगे, ठीक है। ऐसा कोई डेफिनेशन स्टैंडर्ड नहीं है कि आप इंग्लिश में उसको लिखें, ठीक है। हिंदी वाले जैसे लिखते हैं कि वर और वधुओं का आदान प्रदान, ठीक है, तो उसको आप बहुत लोग क्या लिखते हैं कि जैसे एक्सचेंज मैरिज, ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सचेंज, बट आपको एक्सचेंज मैरिज उसको नहीं करना है। मैरिज नेम उसका टाइटल फिक्स है, दैट इज गुरावट, ठीक है, क्योंकि वो आपका ट्राइबल नेम है, इट्स अ नाउन और वो चेंज नहीं होंगे भाई। उसके डिफाइन करने के लिए आप बताते हैं कि इट्स अ एक्सचेंज काइंड ऑफ मैरिज, ठीक है। कैसे एक्सचेंज होंगे, तो दो पक्ष हैं, एक घर में भाई बहन है, एक घर में भाई बहन, तो एक का जो दूल्हा है वो उसकी बहन जो है उसकी दुल्हन बन के आएगी और उसका भाई के साथ इसकी बहन की जो शादी है वो हो जाएगी। दैट मीन्स दो पक्ष में लड़के लड़की हैं, ठीक है, तो आपस में क्या होते हैं, शादी हो जाते हैं। उनके यहाँ की लड़की का इनके यहाँ के लड़के के साथ, उनके यहाँ का लड़का का इनके यहाँ के लड़के के साथ, ऐसा फर्स्ट और सेकेंड वाले में, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज मैरिज सिस्टम, ठीक है। और ये एक्सचेंज मैरिज सिस्टम जो हम डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं, उसका नेम क्या है, गुरावट, तो उसको गुरावट ही लिखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये इजी है, खास नहीं है। ढुकू जो है हठ विवाह, जिद वाली है, ठीक है, कि ज्यादातर क्या होता है ये याद रखना, फोर्स्ड बाय गर्ल्स, है ना। क्या करते हैं जो गर्ल्स है किसी भी लड़के को जिससे भी पसंद करती हैं, है ना, तो ये लव मैरिज काइंड ऑफ है। लेकिन हम लोग लव मैरिज को गंधर्व विवाह के नाम से जानते हैं ना, बट वो क्या है, आपका नेशनल वाला है, ये आपके ट्राइबल मैरिज सिस्टम है। दैट मीन्स यहाँ पे हठ विवाह में लड़के सीधा सीधा लड़के के घर चले जाएगी, ठीक है, और बस वहाँ रहना स्टार्ट करेंगे और वो लोग शादी कर लेते हैं बाद में। तो ये क्या हो गया, आपका हठ विवाह हो गया आपका, ठीक है। इसी को ढुकू भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, दोनों एक ही है, बस कुछ ट्राइब्स उसको ढुकू बोलते हैं, ठीक है, ये याद रख लेना। तो हठ विवाह, ढुकू विवाह, बोथ आर सेम, ठीक है। ये फोर्सफुली गर्ल्स जो है वो बॉयज के यहाँ जाकर के रहने लग जाती हैं, स्टे एंड लिविंग, ठीक है, जब से एंड आफ्टर सम टाइम उसके जो फैमिली वाले होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, वो खुद ही शादी कर देते हैं और यही कहलाता है आपका ढुकू या फिर हठ विवाह। तीर विवाह, अब ये देखो, ये तीर विवाह जो है ना एक बिंझवार ट्राइब है, यहाँ पे मैं बताया भी था, जैसे कि हमारे यहाँ वीर नारायण सिंह जी थे बलौदा बाजार वाले, ठीक है, तो वहाँ पर तीर विवाह जो है फेमस है। यहाँ पे मेनली क्या मिलता है, किताबों में ये मिलता है कि भाई इफ़
मैं दोनों बता देता हूँ आप लोग को, वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप लोग चूज करिएगा, ठीक है। इफ ब्राइड ग्रूम डजंट फाइंड सम मैचेस, है ना, अकॉर्डिंग टू हर, देन ही मैरिज विथ एरो, तीर। ये आपको नॉर्मल हर जगह पर मिलेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि ये आपका करेक्ट जो मेथड है, ठीक है। एक्चुअली तीर विवाह जो है ना, ये हमेशा जो रजवाड़े हैं वहाँ से आया है। आप मूवीज़ वगैरह में भी देखेंगे ये कॉमन है, ठीक है। बहुत सारे ट्राइब्स हुए हैं जो राजा भी हुए हैं, ठीक है। तो ये तीर विवाह जैसे बाहुबली या फिर और भी ये राजस्थान की कुछ मूवी थी जिसमें याद आ जाएगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि वो प्रतीक के रूप में, ठीक है, जो रजवाड़े होते हैं वो प्रतीक के रूप में तीर से विवाह करते हैं, बट एक्चुअली में वो तीर से विवाह नहीं होती, उस पर्टिकुलर पर्सन से होती है जिसका वो तीर होता है, ठीक है। दैट मीन्स जैसे कि तलवार है ना, तो तलवार जो है वो देते हैं सिंबल के रूप में, भाई आप इनसे विवाह करवाइए इस तलवार से, क्योंकि ये उनका राजकीय तलवार होता है। राजकीय जैसे कि आपका राजकीय चिन्ह है ना, तो वहाँ पर वैसे उनका राजकीय तलवार होगा कि ये राजा का है, ये बाहुबली का है या किसका है, तो उसके साथ, है ना, विवाह जब होगा सामने वाली लड़की का, तो उस तीर के साथ नहीं होगा, वो एक सिंबॉलिक मैरिज होगा, और होता जो है वो पर्सन के साथ ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीर विवाह का मतलब ये नहीं है कि वो तीर से विवाह कर ले, ठीक है। एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि कभी कभी कुछ बाधाएं आ जाती हैं, कुछ बाधाएं आ जाती है। तीसरा पक्ष में थर्ड रीज़न और बता रहा हूँ कि कभी कभी बाधाएं आ जाती हैं, कुछ मांगलिक होते हैं, कुछ ये होते हैं, तो वैसे जो वो होने से बचने के लिए भी पहले वो तीर के साथ करते हैं, देन आफ्टर वो नॉर्मल अपने जो साथी है उनके साथ करेंगे, एक ब्राइड ग्रूम के साथ ही करेंगे। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर या तो सिंबॉलिक होगा, ऐसे ही अभी कहवा विवाह, महुआ विवाह आता है ना, महुआ विवाह, महुआ या दूसरे ट्री के साथ भी इनका विवाह किया जाता है, ठीक है। ये कॉमन हिंदू धर्म में भी प्रचलित है। अगर आप ध्यान देंगे तो पहले उनका विवाह क्या किया जाता है, उनसे किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे मूवीज़ में आप लोग देखे होंगे कि भाई ये मांगलिक है, और अगर ये इनमें ऐसे ऐसे दोष हैं, अगर शादी होगी तो पति की मृत्यु हो जाएगी या पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, इस टाइप का कॉन्सेप्ट रहता है। तो उसमें क्या होता है कि उनसे बचने के लिए क्या करते हैं, पहले, ठीक है, मैरिज या तो किसी पेड़ से, ठीक है, पेड़ से कर देते हैं, महुए के पेड़ से, बरगद के पेड़ से, इस टाइप का कोई पेड़ से कर देते हैं, या फिर तीर और ये वाले सिस्टम जो है वो आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, वो उनका जीवन साथी तो नहीं होता, इतना तो मुझे पता चला जब मैं स्टडी किया इस पे, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। बट अगर ऑप्शंस हैं इस टाइप के कि भाई डजंट फाइंड सुटेबल ग्रूम्स, ठीक है, देन आफ्टर सी, एक्चुअली में ये लड़कियों के लिए है, सी मैरिज विथ एरो, तो वो एरो के साथ हो जाता है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो जाता है। फिर अगर लमसेना विवाह की बात करें तो इसको सेवा विवाह बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। एक्चुअली में ग्रूम हैव टू सर्व, ठीक है, इन लॉज होम, इन हिज लॉज होम बोल लीजिए, जितने भी लॉज हैं उनके उनको सर्व करना पड़ेगा, ठीक है, तब तक वो क्यों बिकॉज ही इज नॉट एबल टू पे और मैरिज, ठीक है, वो मैरिज के लिए खर्च उठाने के लिए जो उनके एक्सपेंसेस हैं उसके पास पैसे नहीं होते हैं। दैट इज़ वाई ये क्या है, काइंड ऑफ सर्विस मैरिज है, स्पेशली फॉर जो बॉयज़ होते हैं, जो ग्रूम होते हैं, ठीक है, उनको सर्व करना पड़ता है, ठीक है। किसको करना पड़ेंगे, जो उनके इन लॉज हैं, दैट मीन्स वो लड़की के मदर फादर, उन लोगों को खुश करना पड़ता है, सर्विस करके, सेवा दे करके, ठीक है, उनके सारे काम करके उसके घर में। तो ये जमाता जैसा है। फिर अर उतो इज़ अ, ठीक है, विडो रीमैरिज, ठीक है, आपका जो विधवा हो जाती है तो विधवा का जब विवाह होता है, पुनर्विवाह, ये आपका अर उतो कहलाता है, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, उसको याद रखिए। ऐसी स्त्रियां जिनके पति की मृत्यु हो गई है और उनको दोबारा विवाह करना है तो वो पुनर्विवाह और विधवा पुनर्विवाह कहलाएंगी। वैसे पारिंगधन है, ठीक है, पारिंगधन इज अ काइंड ऑफ परचेस मैरिज हम बोलते हैं, ठीक है, परचेस मैरिज। दैट मीन्स यहाँ पर ये क्या होता है, खरीदी होती है। किसकी खरीदी होती है, वधु मूल्य विवाह बोलते हैं इसको, वधु मूल्य हिंदी में। दैट मीन्स कि आप जो ब्राइड ग्रूम है, ठीक है, उसके ग्रूम है ना, वो ग्रूम की आप वैल्यू लगाते हैं कि भाई कितना है, मतलब जो ज़्यादा खूबसूरत होगी उसको ज़्यादा पे करना है, ठीक है, और जो कम है तो उसको कम पे करेंगे। दैट मीन्स कि वो उनको पे करना पड़ता है, किसको, जो मेल कैंडिडेट है, दैट मीन्स जो दूल्हा है, ठीक है, दुल्हन को पे करेगा,
ठीक है, दूल्हा दुल्हन को पे करेगा। ये डाउरी से जस्ट अपोजिट है, याद रखिए। दूल्हा जो है दुल्हन को पे करेगा, ये आपका पारिंगधन कहलाता है। वैसे ही पाटो विवाह है, पाटो रीमैरिज सिस्टम है, ठीक है, पुनर्विवाह। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पाटो एंड अरउतो आपको लगभग सेम लगेगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कारण दिया हुआ है, विडो, अगर उसके हस्बैंड हैं, ठीक है, वो नहीं रहे तो विडो होगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। पाटो में क्या है, उसके हस्बैंड रहते हुए भी, ठीक है, वो दूसरे के साथ अगर विवाह कर लेती है तो ये पाटो कहलाता है। बट जो दूसरा पर्सन जो विवाह करेगा उस लड़के के साथ, तो पहले वाले जो पर्सन से पहले विवाह हुआ था तो उसका जो खर्चा वगैरह हुआ रहता है ना, वो दूसरे जो लड़के हैं उसको देना पड़ता है, ठीक है। बस इतना ही है कि जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो सब चीज़ों को उनको क्या करना है, रीपे करना है जो न्यू ब्राइड ग्रूम होगा उसको, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर ये पाटो समझ में आया। दूध लौटावा, तो दूध लौटावा एकदम क्लियर है, ठीक है। जो मैरिज है बिटवीन कजन्स, ठीक है, मतलब ममेरे फुफेरे जो भाई बहन के बीच में ये मैरिज होती है, वो क्या होता है आपका दूध लौटावा, ठीक है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो दूध के रिलेशन से जुड़े हुए हैं, दैट इज ये काइंड ऑफ ऐसा होता है। अब पायसोतुर, पायसोतुर मतलब पाने के लिए इतना आतुर है कि उठा के ले गया, ये काइंड ऑफ किडनैपिंग, अपहरण विवाह है, ठीक है। तो जनजातियों में कैसा प्रचलित है ये, पायसोतुर के नाम से, ठीक है। फिर पैठुल, पैठुल ऐसा नॉर्मल जैसे हमारे यहाँ होता है, ठीक है, नॉर्मल दूल्हा दुल्हन होते हैं और दूल्हा जो है दुल्हन के यहाँ बारात लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो यही आपका नॉर्मल मैरिज है, इसको हम बोलते हैं पैठुल, इसको याद रखना, कभी कभी पूछ लेगा। भगेली है, अब भगेली और हठ विवाह लगभग सेम है, बट इसमें थोड़े से कुछ डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लड़कियां जहाँ पे भी जिनको भी पसंद करती है वो लड़के के यहाँ चले जाती है, बट ये रात को चले जाती हैं, ठीक है, रात को 12 बजे के आसपास इस टाइप का। तो उसको सूचना दी जाती है कि भगेली, ठीक है, इन मिडनाइट, ये वाला मिडनाइट वाला है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और रात को पूरा रीति रिवाज के साथ उसी दिन वहाँ पे शादी कर दिया जाता है, ठीक, उसी दिन शादी किया जाएगा। किनके, लड़के लड़कियों का। वो कैसे होगा कि एक निंग होती है, दैट मीन्स फॉर्मेलिटी जो है वो कंप्लीट हो जा रहती है। मैंने बताया भी था कि 1 लोटा पानी हल्दी के साथ में, ठीक है, छप्पर के नीचे लड़की खड़ी होती है और जो लड़के की माँ है ना, उसके घर में वो डालती है और उसको अपने सिर पर लेती है। तो वो ये माना जाता है कि भाई हाँ, ये लोग, ये हमारी हो गई अब, ठीक है, ये बहू हो गई। फिर वो सरपंच को सूचना देंगे, वो उनके घर वालों को सूचना देंगे लड़की के कि भाई ज़्यादातर अब आ गई है लड़की, भगेली हो गई है, तो अब इनकी शादी करना है। तो कुछ नहीं मानने वाले जो रहते हैं ना, वो थोड़े बहुत गिफ्ट विफ्ट लेके वो मान भी जाते हैं, क्योंकि वो गांव और इन सब चीज़ों में होता है। तो ऐसे ही जो सिचुएशन होती है जहाँ लड़की चली जाती है रात को, ठीक है, और ये सारी रीति रिवाज के साथ जो शादी होगी, तो ये भगेली होता है, ठीक है, इसको याद रखना। एक होता है पठौनी, पठौनी इज जस्ट अपोजिट इन नॉर्मल मैरिज। यहाँ पर क्या होगा कि लड़की वाले जो बारात है ना, वो लेकर के जाएंगे लड़के के घर, बस इतना ही है। जैसे आज भी सिंधियों में होता है, ठीक है, तो ये पठौनी कहलाएगा, पठौनी, ठीक है, अपोजिट ऑफ नॉर्मल मैरिज जो होते हैं। दैट मीन्स कि लड़कियां जो हैं वो बारात लेकर के जाएंगे, लड़के या दूल्हे के यहाँ दुल्हन लेकर के जाती है। तो ये मैरिज सिस्टम है। मैं बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है, इसलिए इतना बिल्कुल कर लें, ठीक है। बाकी जो है कुछ खास नहीं है, ठीक है। आपका वही पॉलीगैमी है, मोनोगैमी है, तो आपको पता ही है कि दोनों तरीके के आपके मैरिज सिस्टम यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हो सकता है मुझे ये लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ खास नहीं, आपके नोट्स वगैरह में दिए भी हैं। याद रखने वाली चीज़ें क्या हैं जो आपको इस नाम को रखना है। गुरावट मतलब एक्सचेंज, विनिमय, ठीक है। ढुकू, हट, हट विवाह में लड़की हट करेगी, भाई आपको हक नहीं है लड़के को, है ना। तीर विवाह, तीर से विवाह, बट कंडीशन में बताया था, ठीक है। लमसेना इज अ काइंड ऑफ सेवा विवाह, सर्विस मैरिज। इतने को याद रखना है आपको। और ओतो इज अ विडो मैरिज, दैट मीन्स विधवा पुनर्विवाह, तो आप लिख लेंगे। पारिंगधन क्रय विवाह बोलते हैं, ठीक है, परचेस मैरिज। पाटो, पाटो इज अ रीमैरिज, पुनर्विवाह, ठीक है। दूध लौटावा, ममेरे फुफेरे भाई बहन में विवाह, ठीक है, बिटवीन कजिन्स। पायसोतुर दैट इज अ किडनैपिंग, ठीक है, किडनैप विवाह, अपहरण विवाह बोलते हैं। पैठुल, पैठुल जो है सामान्य विवाह है, नॉर्मल विवाह है। भगेली, ठीक है, लड़की रात को लड़के के घर चले जाती है और भगेली हो जाती है, वो भगेली विवाह है। पठौनी जस्ट अपोजिट ऑफ पैठुल, ठीक है, नॉर्मल विवाह से उल्टा, जिसमें लड़की लड़के के घर बारात लेकर के जाएगी।
तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो फेस्टिवल्स हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे जो फेस्टिवल्स है ना, तो इसमें ज़्यादातर आपको मंथ और ये सारी चीज़ें या कुछ स्पेशल होती है वो आपको पता चलेंगी, ठीक है। जैसे कि आपका मेघनाथ ये आपका मेघनाथ पर्व है, दैट मीन्स सारे के सारे क्या हैं, फेस्टिवल्स हैं। तो मेघनाथ पर्व ध्यान दीजिएगा, ये स्पेशली आपका कहाँ पे होगा, तो ये गोंड जनजाति मनाती है, ठीक है, वो मैं लिख भी दिया हूँ, ठीक है। और फागुन माह में होता है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि फेस्टिवल्स ज़्यादातर बेस्ड होती हैं आपके हिंदी कैलेंडर से, ठीक है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ठीक है, अश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, अघन, पौष, माघ, फागुन, ठीक है। अश्विन, कार्तिक, फिर अघन, पौष, माघ, फागुन। तो ये आपके 12 जो मंथ हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड आपके ये फेस्टिवल्स जो है वो सारी चीजें उसी पे बेस्ड होती हैं। अब देखो ये जैसे सरहुल है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि कब होगा और कौन करता है, ज्यादा से ज्यादा आएगा कि इसमें क्या होता है, ठीक है। तो मेघनाथ पर्व या मेघनाथ फेस्टिवल्स में जो मेघनाथ है, ठीक है, जो रावण के पुत्र थे, ठीक है, उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये ट्राइबल्स में काफ़ी फेमस है, ठीक है। और एक खंबा भी गाड़ा जाता है उनके प्रतीक स्वरूप और उनकी पूजा की जाती है, सिंपल है, ठीक है। मेघनाथ पर्व कब होगा, तो फागुन में होता है। फागुन इज द लास्ट मंथ ऑफ योर हिंदी कैलेंडर, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। और गोंड ट्राइब्स में बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करें सरहुल, तो सरहुल जो है वो उराव जनजाति के हमने देखा ही था, बीच में मैं बताया भी था, ठीक है, कि जब साल वृक्ष में फूल लगते हैं मेनली, तो वो चैत्र में आसपास लगता है, तो चैत्र में ये लोग मनाते हैं त्यौहार। और कौन मनाएंगे, तो उराव जो ट्राइब्स हैं वो मनाते हैं। वैसे ही आमाखाई, तो आमाखाई लगभग बस्तर रीजन में लगभग सभी ट्राइब्स मनाते हैं। जब आम का जो ट्री है ना, उसमें जब फ्रूट्स वगैरह जो है आने लगते हैं, ठीक है, मतलब फल लग जाते हैं, तब ये आमाखाई त्यौहार जो है वो मनाता है। आम को खाने का त्यौहार है। मंडई हाँ ना, मंडई कहीं कहीं पे बोलते हैं। तो मंडई में या मड़ई में जो ट्राइब्स हैं, हम ट्राइबल फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल मड़ई होता है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राइब्स में अगर मड़ई में देखोगे तो इसमें अंगादेव, एक अंगादेव होते हैं, उनकी पूजा की जाती है, अंगादेव, ठीक है, अंगादेव, इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। ये गोंड और चैत्र में होगा, गोंड लोग मनाएंगे, ठीक है। वैसे ही सॉरी, ये फागुन में होगा, चैत्र वाला नीचे था, है ना, फागुन। और ये कब होगा, तो ये उराव लोग मनाएंगे। कब मनाएंगे, तो चैत्र में मनाएंगे, ठीक है। ये आम फलने पर आपका बस्तर साइड में मनाया जाएगा, ठीक है। अंगादेव की पूजा होगी और ये मेला है, ठीक है, अंगादेव की पूजा। और ये क्या है, काइंड ऑफ मेला है, मेला लगता है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि कब मड़ई मनाना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता, बट ज़्यादातर ये धान की कटाई के बाद ही मनाया जाएगा। और डेट फिक्स कर लिए जाते हैं, ठीक है, बैठक बुला करके, मीटिंग करके, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक है बाली परब। अब बाली परब क्या है, देखो बाली परब में नॉर्मली बस्तर रीजन में हलवा जो ट्राइब्स है ना वो लोग मनाते हैं, ठीक है। ये बोला जाता है कि देखो हलवा ट्राइब वाले हैं, इनका मुख्य पेशा है आपका कृषि, ठीक है। तो कृषि में जब धान की बालियां जब लगती हैं तो उसी समय ये त्यौहार मनाया जाता है, इसी को बाली पर्व बोलते हैं, ठीक है। एक है लक्ष्मी जगार। तो लक्ष्मी जगार में क्या होता है कि ज़्यादातर माता लक्ष्मी की पूजा होती है इसमें, ठीक है। और ये नवरात्र के समय है ना, तीज के समय, मेनली तीज के समय ये आयोजन होता है, तीज वाला जो होता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, लक्ष्मी जगार। कर्मा नृत्य तो फेमस है भाई यहाँ पे, है ना। तो लेकिन ट्राइब्स जो हैं वो लोग करते हैं, जैसे कि कौन कौन ट्राइब्स करते हैं, उराव भी करते हैं और बैगा लोग भी कर्मा करते हैं। तो ये लोग कब करेंगे, तो भादो मास में मेनली मनाया जाता है, सरगुजा क्षेत्र में, ठीक है, भादो में कर्मा देवी की पूजा करते हैं मेनली। एक है धेरसा में क्या होता है, तो धेरसा आपका ऐसा कुछ खास पर्व नहीं होता, बट वो एग्रीकल्चर के समय, मतलब कृषि के दौरान, कोई भी कृषि कार्य के समय, ठीक है, कौन कौन करते हैं, तो मेनली कोरवा जनजाति करती है, ठीक है, कोरवा, इसको याद रखना, ठीक है, कोरवा। और कर्मा जो है ना, ये आपका उराव भी करते हैं और आपका ये लोग भी करते हैं, बैगा लोग भी करते हैं, ठीक है, उराव और बैगा, इसको याद रखना, ठीक है।
ये तीज के समय ये होगा। ठीक है, फिर बीज बोहनी एकदम कॉमन है। बीज बोहनी जो पर्व मनाया जा रहा है तो एग्रीकल्चर के समय, ठीक है, दैट मीन्स कृषि कार्य के समय ये लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बीज, ठीक है, बीज जब बोते हैं तो वही बीज बोनी कार्यक्रम इनका चलता है। ठीक है, बीज बोहनी कौन से क्षेत्र में मनाए जाएंगे, तो लगभग सभी क्षेत्र में कृषि के दौरान ये लोग करते हैं, और स्पेशली हम बस्तर रीजन पे ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो हलबा लोग हैं ये लोग मनाते हैं हलबा। ठीक है, कृषि कार्य के समय। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। माटी तिहार भी बस्तर अंचल में ही मनाया जाता है। ठीक है, बस्तर रीजन में। ये हालांकि ना सबके सब नॉर्मल फेस्टिवल्स ही हैं, बस नाम दे दिया है। ठीक है, कि क्या होता है कैसे होता है। तो बस्तर रीजन में, ठीक है, मिट्टी को गड्ढा खोद करके उसमें पूजा जाता है। ठीक है, रखा जाता है और गोबर वगैरह से लिपाई करके बनाते हैं बहुत अच्छे से। इसके बारे में मेंस में लेकिन उतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माटी त्योहार सीधी सी मतलब है मिट्टी की पूजा की जाती है और मिट्टी को धरती माँ का रूप मानते हैं, आपको पता है। ठीक है, बस्तर रीजन में मेनली गोड ट्राइब्स है वो होगा। ककसाड़ पर्व की अगर हम बात करें तो ककसाड़ जो है, ठीक है, ये आपका अबुझमाड़िया लोग मेनली मनाते हैं। अबुझमाड़िया ककसाड़। देखो इसको डायरेक्टली लिखा है, इसके लिए मैं अगर बताऊंगा ना थोड़ा सा तो और आप लोग को क्लियर हो जाएगा। जो ककसाड़ एक टाइप का नृत्य भी होता है, दैट मीन्स काइंड ऑफ डांस। ठीक है, ये डांस जो होता है ना थोड़ा अलग टाइप का होता है और जिसमें ये लोग जो शिकार वगैरह करते हैं, ठीक है, हंटिंग वगैरह होती है, स्पेशली जो बैसन है उनका, ठीक है, गौर का ही होता है। उस समय ये ककसाड़ जो है वो डांस होता है। तो और उसी के समय मतलब ये लोग क्या मनाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं ककसाड़ पर्व करके। वो कुछ खास नहीं है। गोंचा पर्व, ठीक है, तो गोंचा पर्व आपको पता है ये काइंड ऑफ क्या है, रथ यात्रा। तो रथ यात्रा आपको बता दिया था, है ना, पुरुषोत्तम देव, एक काकती वंश के, काकती डायनेस्टी के एक रूलर थे पुरुषोत्तम देव। ठीक है, जिन्होंने पुरी की यात्रा की थी, पैदल रथपति की उपाधि ली थी और वहां से रथ लेकर के आए, 16 पहियों वाला, 16 चक्कों के वाला, ठीक है, 16 व्हील जिसमें थे, ऐसा रथ। फिर वहां से आकर के वो रथ यात्रा की शुरुआत किए। तो इसी को बस्तर रीजन में गोंचा पर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रथ यात्रा इज कॉल्ड गोंचा पर्व इन बस्तर रीजन नॉर्मली। ठीक है, स्टार्टेड बाय द पुरुषोत्तम देव, ठीक है, हु बिलोंग्स टू काकतीय डायनेस्टी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर है भाई वो। नवाखानी, ये नवाखानी तो कॉमन है, जब नए नए फसल होते हैं और वो पकते हैं तो सबसे पहले देवी या देवता, कुल देवी या कुल देवता को अर्पित करके, ठीक है, उस नए खाने को खाने की शुरुआत करते हैं, उससे पहले नहीं खाएंगे, तो नवाखानी होता है। ठीक है, वही चीजें हैं। ये ओडिशा वाला जो मेन रीजन है वहां से आया हुआ है। ठीक है, फिर है दियारी। अब ये दियारी फेस्टिवल क्या है, तो जो आप लक्ष्मी पूजा करते हैं बस्तर क्षेत्र में, उसको दियारी पर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में लक्ष्मी पूजा ना होकर के ये जो पर्व है ये किससे रिलेटेड होता है, ये गोवर्धन पूजा से होता है। तो जितने ग्रामीण अंचल रूरल एरियाज में रहते हैं ना, वो लोग उसको देवारी या दियारी बोलते हैं। तो बस्तर अंचल में दियारी, ठीक है, दिया के साथ दियारी, और बाकी जगह पे देवारी। ठीक है, बाकी छत्तीसगढ़ी में देवारी बोलते हैं। तो यहीं से आया। और इसी दीपावली जिसको हम बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं सुरहुती। सुरहुती, ये सुरहुती होती है। और यहाँ दियाली और दीपावली का क्या मतलब है, तो यह गोवर्धन पूजा से, गोवर्धन पूजा से इनका टर्म है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ये क्या है, आपका दीपक जलाने वाला त्योहार। ठीक है, दीपक मतलब मेनली हम लक्ष्मी पूजा को लेके चलते हैं ना, लक्ष्मी पूजा का दिन, पूजा का दिन। तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका सुरहुती। ठीक है, और यहाँ देवारी और दियारी का जो मेनली मीनिंग है, टर्म है, वो किसके लिए है, तो वो है आपके गोवर्धन पूजा के लिए, जो कि अगले दिन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, क्या चीज़ों को याद रखना है, तो आपको ये नाम को याद रखना है कि मेघनाथ किससे रिलेटेड है। तो ट्राइबल्स एरिया में, ठीक है, मेघनाथ फेस्टिवल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, बस वही पूछ लेगा, या कौन सी जनजाति मनाती है, या
जब मेघनाथ की पूजा कौन करते हैं, तो आपको वो याद रखना है कि गोंड ट्राइब जो है वो इसको मनाते हैं, फागुन में मनाते हैं, वो देख लेना, ठीक है। सरहुल तो कौन सी जनजाति मनाती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, उराव जनजाति मनाती। कब मनाती, तो चैत्र में, ठीक है। आमा खाई कब मनाएंगे भाई, आम फलेगा तभी तो खाएंगे क्या, सिंपल सा है, ठीक है। तो मैंगो सीजन्स जो होते हैं ना उसी में मनाया जाता है बस्तर रीजन पे, ठीक है। मड़ई, मड़ई देखो कुछ समझ में अगर ट्राइब्स में नहीं आता है तो कुछ एक आध ही 10% फेस्टिवल जो है सरगुजा रीजन के है, बाकी 90% 80% जो है ना, 20% आप सरगुजा रीजन के ले लीजिए, 80% फेस्टिवल ना बस्तर रीजन के हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे नहीं होता और रीजन वगैरह जो है वो ढूंढने हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो बस्तर रीजन के होंगे। मड़ई, मड़ई जो है आपका नारायणपुर का जो मड़ई है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मड़ई होती है इसमें ट्राइबल्स जो हैं, है ना, मेले का आयोजन होता है, दैट मीन काइंड ऑफ मेला है ये, बट यहाँ पे अंगादेव की पूजा होती है। अंगादेव याद रखना ही पूछता है ना। बाली परब, तो बाली परब किससे रिलेटेड है, वो हलबा ट्राइब्स हैं, हलबा ट्राइब्स का जो मेन ऑक्यूपेशन ही एग्रीकल्चर है, ठीक है, बताया अभी तक। चिवड़ा वगैरह भी बनाते हैं, पोहा, ठीक है। और यहाँ पर ये लोग मनाते हैं बाली परब, क्योंकि जब धान की बालियां निकल जाती हैं तब वो मनाते हैं। लक्ष्मी जगार, तो ये तीज फेस्टिवल के समय में मनाया जाता है, ठीक है, माता को खुश करने के लिए। कर्मा आपको पता है उराव और बैगा लोग मनाते हैं, तो उराव लोग सरगुजा रीजन पे मेनली मनाते हैं और बैगा लोग आपका मैकाल वाले रीजन पे। धेरसा, धेरसा जो है कोरवा ट्राइब्स जो है वो मनाती है, ठीक है, एक टाइप का उनका पर्व है। बीज बोनी, तो बीज बोनी जो है आपका एग्रीकल्चर जब होती है तो बीजों की बुआई जब होती है ना उस समय बीज बोनी का कार्यक्रम मतलब त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। माटी त्यौहार में मेनली जो है मिट्टी की पूजा की जाती है, पृथ्वी देवी की पूजा की जाती है, ठीक है। और वो कामना करते हैं मेनली ना, पूजा से रिलेटेड इनका जितना फेस्टिवल्स है ना वो पूजा से रिलेटेड है। जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, वो मन्नतें करते हैं, दैट मीन्स पूजा करके देवी को खुश करते हैं कि भाई पृथ्वी देवी की क्यों पूजा करेंगे कि भाई आप इस बार अच्छा फसल होना तो हमारी जो है वो सब दूर होंगी, प्रॉब्लम वगैरह जो है खाने पीने और ये सब समस्याएं, ठीक है। बीज बोनी भी, और हर चीज में उसको पूजा पाठ और उससे धार्मिक आस्था से जोड़ करके देखते हैं, ठीक है। ककसाड़ पर्व है, ये ककसाड़ जो एक टाइप का क्या है, नृत्य भी है, डांस भी है, तो उसी डांस करने के लिए ककसाड़ पर्व वो लोग मनाते हैं और उसी में ककसाड़ नृत्य भी करते हैं। कौन करेंगे, तो अबुझमाड़िया, ये याद रख लेना। गोंचा पर्व, रथ यात्रा को ही हम गोंचा पर्व के नाम से जानते हैं, कहाँ पर, तो ये आपका बस्तर रीजन में, ठीक है। नवाखानी, इसके थोड़े से रूल्स वगैरह अलग मिलेंगे ना, ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम होगा। नवाखानी ये उड़ीसा से अफेक्टेड है, जो बस्तर रीजन पे मेनली मनाया जाता है। नए फसल के शुरुआत को, है ना, जो नए फसल होती है जब उसमें बाली वाली आ जाती है और वो पक चुका होता है तब उसको खाने में इस्तेमाल करने से पहले देवी देवता को चढ़ाकर, ठीक है, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, उसके बाद वो उसकी कटाई वटाई जो भी होती है। दियारी तिहार जो है दीपावली में बस्तर रीजन, दीपावली को ही बस्तर रीजन में हम दियारी त्योहार बोलते हैं। दियारी और देवारी जो है वो लगभग सिमिलर है, बट यहाँ पर आपके दियारी फेस्टिवल का जो तात्पर्य है, जो मीनिंग है, वो एक्चुअली में गोवर्धन पूजा से होता है, न कि हमारे लक्ष्मी पूजा वाला दिन से, ठीक है, क्योंकि वो लोग जो उनके पशु होते हैं तो उसको मेनली गोवर्धन पूजा को ही मानते हैं। ये दो टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 2 क्वेश्चन वेटेज रखते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या करना है, आप लोग को एक बार 2 बार 3 बार, है ना, 4 बार 5 बार अगर लगे तो आप उसको सुनिए और कोशिश करिए कि लिखिए। मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम टेलिंग यू द वे हाउ टू रिमेंबर दिस और हाउ टू रीड, ठीक है। जस्ट मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई आपको ये नाम जो है ना ये आपको ऑप्शंस में आएंगे, आपको क्या याद रखना है यार, बाली परब जो है ना हलवा मनाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा। लक्ष्मी जगार तीज फेस्टिवल से रिलेटेड है, ये आपको करना है। कर्मा उराव और बैगा करते हैं, क्योंकि हमने कर्मा जो है नॉर्मली यहाँ पर जो बहुत सारे ओबीसी वर्ग के हैं, जैसे कि हमारे यहाँ ये साहू हैं, कुर्मी हैं, तेली हैं, ये लोग भी हैं, ठीक है, तो वो लोग भी मनाते हैं। बट यहाँ पे हम जनजातीय फेस्टिवल पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स वो ट्राइबल से कहाँ से आए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इतना याद रखना, बीज बोनी किससे रिलेटेड है, तो हलवा और कृषि कार्य, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है एंड हलबा ट्राइब से, ठीक है। माटी त्योहार अब मैंने नहीं लिखा है, बस्तर रीजन लिख दिया, तो मैक्सिमम बस्तर के जो आपके पास ट्राइब्स हैं वो मनाते हैं। और बस्तर में कौन कौन से ट्राइब्स रहते हैं तो अपन देख चुके थे, ठीक है, माड़िया है, मुड़िया है, बुझ माड़िया है, ठीक है, आपका परजा है, धुरवा है, ये सब कहाँ रहते हैं, तो आपका बस्तर रीजन पे, तो लगभग सभी मनाएंगे ना, तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है।
ककसाड़ किससे रिलेटेड है? अबुझमाड़िया से। गोंचा किससे रिलेटेड है? तो ये तो बस्तर रीजन रथ यात्रा से है। तो क्या पर्टिकुलर ट्राइब नहीं है? नहीं है, नहीं लिखा हूं इसलिए, दैट मीन्स कि वहां के सारे लगभग ट्राइब्स वहां पे सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है। यही तो इंपॉर्टेंट है। दियारी किसके लिए? पर्टिकुलर ट्राइब के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। बस्तर रीजन वाले सभी के लिए वो दियारी त्योहार एक ही है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें मैंने क्या लिखा, जैसे कि भाई पारिंगधन, तो इसको सीधा सीधा ये क्रय लिख लिए, ठीक है, क्रय विवाह। अब ये क्रय को याद रखना है, क्रय विवाह भी ऐसा क्यों लिखते जाओगे आप, ठीक है। क्रय विवाह, भाई क्रय क्रय होता है इसमें, खत्म। और ओतो में क्या है? तो विधवा विवाह, बस इतना लिखोगे आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। पुनर्विवाह, इतना आ जाना चाहिए। रीमैरिज, दूध लौटावा, ठीक है। ममेरे और फुफेरे, आपको उतना याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत डिटेल में पढ़ोगे कंफ्यूज होगे। पास हो तो अपहरण, बस इतना समझ में आ जाएगा, ठीक है। सामान्य, ये हो जाएगा आप लोग का। भगेली, तो लड़की रात में लड़के के घर, लड़के के घर, फिर पूरा स्टोरी आपके दिमाग में घूमेगा वो, ठीक है। रात में वो अपने लड़के के घर आ जाती है और वहां से भगेली होने की फिर सूचना लड़का जो है अपनी माँ को देता है। और उसकी मम्मी जो है फिर वो रस्मों रिवाज को करके अगले दिन सुबह ही वो जो प्रमुख होगा गांव का, उस कबीले का, उसको सूचना देंगे और वो फिर उनके माता पिता को सूचना दे करके लड़की के माता पिता को भगेली होने की सूचना देते हैं और फिर उसका विधि विधान से फिर से विवाह कर दिया जाता है। तो यही चीजें हैं, ठीक है। ये क्या है? पैठुल से अलग, तो सामान्य से उल्टा, सामान्य से उल्टा, बस इस टाइप का आप एक छोटा छोटा ट्रूम रख लो। सेवा, सेवा विवाह, ठीक है। ये क्या है? तीर से, कब होगा तीर से? जब नहीं मिलेगा तब, ये लिख ही दिया हूं। तो इस टाइप का आप एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को ना आप याद रखिए। इतना 14-12 एक साथ याद रखने की जरूरत नहीं है। पारिंगधन बोलने से परचेस आ जाना चाहिए, पाटो बोलने से रिमैरिज आ जाना चाहिए, पैठुल बोलने से नॉर्मल मैरिज आ जाना चाहिए, ढुको बोलने से आपको जो हठ विवाह है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। फोर्सफुली जो गर्ल्स है वो बॉयज के यहाँ जा करके रहने लग जाती है, सीधा सीधा रहना स्टार्ट कर देगी, शादी उनकी बाद में होती है, ठीक है। जबकि भगेली क्या होती है? शादी उनकी उसी समय हो जाती है, दोनों में फर्क है। गुरावट बोलने से एक्सचेंज फट से आ जाना चाहिए। क्या मतलब? इसको गुरावट जो है वर वधु का आदान प्रदान जो है वो होगा, ठीक है। तो ये आदान प्रदान वाले विवाह हैं, इसको याद रख लेना, ठीक है। विनिमय विवाह बोलते हैं इसको, विनिमय। तो एक चीज को याद रख लेना, ऐसा ये फॉर्म है ना विनिमय, बट ये क्या है? इनके डेफिनेशंस के हैं और हमारे यहाँ ट्राइब्स में नाम ये चलते हैं, इसलिए मैंने इसको हिंदी में लिखा ताकि आप लोगों को वो चीजें क्लियर हो। कई बार नहीं हो पाती, जैसे पारिंगधन है ना, तो पारिंगधन न लिख के वो परचेस विवाह समझाया है, तो ऐसा नहीं है, आपको पारिंगधन से लिखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में पारिंगधन पूछेगा, पाटो पूछेगा, ठीक है। इट्स अ नाउन, आपको सीधा सीधा PATO पाटो और ये लिख दिया रहेगा हिंदी में, तो हिंदी में आपको समझना है, तो कुछ चीजें जो है आपको ऐसे ही मिलेंगी। होप से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। आपको सिर्फ इतना देखना है, मैं गारंटी के साथ देख रहा हूं, आप इसको 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, इसको लिखिएगा नाम से और बाजू में आप लोग लिखना, इंग्लिश वाले बस पाटो लिखने से रीमैरिज, बस इतना ही लिखना है, आपके एग्जाम में बनेंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। यहां पर कर्मा जैसे आया तो उराव बैगा, बस आपको पता होना चाहिए उराव कहां है और बैगा किधर है, मैप का हेल्प लो, ठीक है। इसलिए मैं पहले वाले दिन में एक इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स उसको बता दिया कि कौन से ट्राइब्स कहां कहां पर रहते हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मड़ई में क्या है? तो मड़ई तो मेला है, मड़ई मतलब मेला, ठीक है, सिंपल। बट व्हाट्स द इंपॉर्टेंट हियर? तो यहां पर इंपॉर्टेंट है द वर्शिप ऑफ अंगादेव। तो अंगादेव से भाई अब देव है तो देव को क्या करेंगे? पूजेंगे ही ना, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। तो ये आपके रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा छोटे छोटे टर्म में। ढेरसा रिलेटेड टू कोरवा ट्राइब्स। कोरवा कहाँ है? तो आपके सरगुजा डिवीजन में पढ़े हैं, दिहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा, और ये प्रिमिटिव ट्राइब्स का भी पार्ट है दिहाड़ी वाला। इसलिए ककसाड़ किससे रिलेटेड है? अबुझमाड़िया से। कहाँ रहते हैं? नारायणपुर वाले क्षेत्र में, बस्तर रीजन पे, सब बताया हूं। तो इन सब चीजों को बस आपको लिंक करना है, आपको 2 to 3 टाइम्स एनी हाउ, ठीक है, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं 2 to 3 टाइम्स इसको लिखिए, प्रैक्टिस करिए। याद भी करने के लिए 2 से 3 बार आप वीडियोस को देखिए, ठीक है। वो सारी चीजें होंगी, ये मेरी गारंटी है। आप एग्जाम में इसको गलत नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? इतना इंटरेस्टिंग यार गलत होता ही नहीं है। बस ईमानदारी से ना
3 से 4 बार आप लोग कर लो लिख के प्रैक्टिस, ठीक है? लिख लोगे 100% बनेगा। कुछ नहीं लिखना है, 2-2 वर्ड्स में लिखना है। आपके पास ये की नोट्स भी रहेंगे, रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा आसान होगा। वीडियोस को कई बार लंबी हो जाती हैं, उतना रिवाइज नहीं कर पाओगे, इसलिए सब काम आएंगे आपके, ठीक है? इसलिए एक कॉपी में लिखो और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। होप सो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेरी तो यही रहता है कि कुछ भी चीज़ें ना छूटे, एक छोटी छोटी डाउट भी की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है? मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप कांटेक्ट करिए। चलिए, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।